पुतिन की पलटन की बमबाजी से यूक्रेन का चप्पा चप्पा दहल रहा है। मिसाइलों की बरसात से कीव से लेकर अलग अलग शहरों में चीख-पुकार मची है। पश्चिमी देशों के बारूद पर उछल रहे जेलेंस्की ना सरेंडर करने को तैयार हैं और ना ही पुतिन जेलेंस्की को बख्शने के मूड में नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वॉर में वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर कभी भी दब सकता है, क्योंकि नाटो के कई देशों में छाया है अपने देश का अस्तित्व मिट जाने का डर। इन देशों में पुतिन के प्रलयनकारी हमले का खौफ इस कदर है कि इन देशों का अमेरिका और नाटो से भी भरोसा उठ गया है। सबसे पहले दुनिया के नक्शे में इन 3 देशों को देख लीजिए। रूस यूक्रेन का नामो निशान मिटा देने को तुला है। युद्ध के खतरे की आहट को लेकर पोलैंड ने ईस्टर्न यूरोप के बॉर्डर पर फौजी जमावड़ा कर दिया है और जर्मनी में सेना की बड़ी बटालियन तैयार की जा रही है। एडवांस हथियार खरीदे या तैयार किए जा रहे हैं। 2 दिन पहले वॉर जोन से भटकी मिसाइलें पोलैंड में जा गिरी। पूरे यूरोप में दहशत परस गई। आधी रात को विश्व युद्ध के खतरे की घंटी बजने लगी। रूस के दुश्मनों ने एक साथ पुतिन पर निशाना साधना शुरू कर दिया, लेकिन इस यूरोप के एक देश में तो सर्वनाश की दहशत तक परस गई थी। पोलैंड की एयरफोर्स काउंटर अटैक के लिए हाई अलर्ट मोड पर आ गई। यूं कहें कि पोलैंड में वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर दब चुका था और फिर परमाणु युद्ध तक का खौफ भी मंडराने लगा। वर्ल्ड वॉर की इस उल्टी गिनती को देख इंडोनेशिया के बाली में मौजूद वर्ल्ड लीडर्स ने रात में ही इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। विश्व युद्ध को भड़कने से रोकने के लिए बातचीत होने लगी। आखिरकार पोलैंड में गिरी मिसाइल को पोलैंड के साथ साथ अमेरिका और नाटो ने यूक्रेनी मिसाइल बता दी और कहा कि रूसी मिसाइल को मार गिराने के लिए यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम से दागी गई मिसाइल मिसफायर होने पर पोलैंड में जा गिरी। लेकिन इस घटना को रूसी मिसाइल ट्रेड बताने वाले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की अभी तक इस बात पर अड़े हैं कि ये मिसाइल जानबूझकर रूस से दागी गई ताकि तीसरे विश्व युद्ध को भड़काया जा सके। Я не сумніваюся в тому, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар. Вони не мають сенсу їм не довіряти. Я з ними війну пройшов. І з вами. Щось отримати. В закритому режимі. У мене дуже проста позиція. А можна допустити Україну на місце? Це справедливо? Чесно. Я вважаю, що ми маємо на це право. जेलेंस्की के झूठे दावे तो बुधवार को ही ध्वस्त हो गए थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उनकी जांच टीम ब्लास्ट साइट पर जाएगी और जांच कर बताएगी कि यह हमला रूसी मिसाइल से हुआ। जेलेंस्की की इस जिद से तो जरूर साफ हो रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कौन भड़काना चाहता है। नाटो और रूस को आमने सामने की जंग में कौन लाना चाहता है। पुतिन के खिलाफ बाइडेन के दिमाग में बारूदी जहर कौन भर देना चाहता है। लेकिन इस घटना के बाद से नाटो देशों में पुतिन की पलटन की दहशत पसर गई है। नाटो का हर देश अपनी अपनी सुरक्षा तैयारियों में धार देने में जुट गया है। पोलैंड में हुई इस मिसाइल स्ट्राइक के बाद नाटो ने ईस्टर्न फ्रंटियर पर एयर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। पोलैंड ने रूस के कालिनिंग्राद से लगती सीमा पर कटीली तारों से फेंसिंग कर दी है। पोलैंड अब अमेरिकी मिसाइलों और फ्रेंच अटैक हेलीकॉप्टर से सेना को लैस करने जा रहा है। पोलैंड अमेरिका से 8 बैटरी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम खरीदेगा। वहीं फ्रांस से लड़ाकू हेलीकॉप्टर एयरबस खरीदने की तैयारी है। स्लोवाकिया अपने मित्र देशों से हथियारों की मांग कर रहा है। लिथुआनिया तो पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर सुरक्षा और बढ़ाए जाने की मांग कर रहा है। ब्रिटेन तो नाटो बॉर्डर पर एडवांस एंटी एयर सिस्टम तैनात करने को कह रहा है। हालांकि नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोलटनबर्ग ने ये दावा कर रहे हैं कि रूस और नाटो के बीच सैन्य टकराव की नौबत नहीं आएगी। To await its outcome. But we have no indication that this was the result of a deliberate attack. जेन्स स्टोलटनबर्ग भले ही नाटो देशों को ये भरोसा दे रहे हों, लेकिन उनकी ये बात किसी भी देश के गले नहीं उतर रही, खासकर जर्मनी को, जिसका भरोसा नाटो और अमेरिकी दोनों से उठ गया हो। जर्मनी को रूसी हमले में अपना अस्तित्व मिट जाने का खौफ सता रहा है। एक लीक दस्तावेज के आधार पर यह सनसनीखेज दावा किया जा रहा है कि यूरोप पर रूसी हमले का पहले से कहीं ज्यादा खतरा है और जर्मनी पुतिन के हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है, जिसे किसी भी वक्त नक्शे से मिटाया जा सकता है। लिहाजा जर्मनी के टॉप मिलिट्री अफसर तो रूस से युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। जर्मनी के टॉप मिलिट्री जनरल में से एक जनरल एबर्टहार्ड जॉन देश से युद्ध के लिए तैयारी का आह्वान कर दिया है। तो वहीं सेना को वॉर मोड में रहने को कहा है। सेना की बड़ी बटालियन तैयार की जा रही है और सेना के लिए लेटेस्ट हथियार खरीदे जा रहे हैं, जिनमें 53 एयरबस A400M ट्रांसपोर्ट विमान, यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमान समेत कई UAV को खरीदने की तैयारी है।
इसके अलावा NH-19 हेलीकॉप्टर्स, 579 प्यूमा इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और कम से कम 503 बॉक्सर मल्टी रोड आर्म्स व्हीकल के साथ ही नए वॉरशिप और सबमरीन खरीदने की तैयारी हो रही है। सेना के कायापलट के लिए सैकड़ों नए सैन्य वाहन खरीदे जा रहे हैं और इसके लिए मिलिट्री के 87 बिलियन पाउंड यानी 100 बिलियन यूरो की फंडिंग की गई है। इतना ही नहीं, जर्मनी माली में तैनात अपनी सेना की टुकड़ी को वापस बुलाने की योजना बना रहा है। जर्मनी में ये दहशत पसरी है जर्मनी पब्लिक डेयर स्पीगल के लीक हुए एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट से। 68 पेज का यह दस्तावेज सितंबर के आखिरी में तैयार किया गया था, जिसमें आर्म फोर्सेस के लिए ऑपरेशन गाइडलाइंस जारी की गई। इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में इम्बिहार्ड जोनन ने लिखा है, जर्मनी पर बिना किसी चेतावनी के भीषण हमले हो सकते हैं और हो सकता है कि इससे जर्मनी के अस्तित्व पर भी खतरा आ जाए। इबाहार्ड जोन ने ये चेतावनी भी दी कि यूरोप में युद्ध एक कड़वी हकीकत बन चुका है और पूर्वी यूरोप में नाटो के सदस्य देशों में से एक से युद्ध होने का खतरा बढ़ गया है। लिहाजा जर्मनी को महाद्वीप की रक्षा में अहम भूमिका निभाने के लिए आर्म फोर्सेस को और ज्यादा मजबूत होना होगा। जर्मनी का कहना है कि अगर नाटो देशों के पूर्वी बॉर्डर पर हमला हुआ तो जर्मनी अमेरिकी मदद का इंतजार नहीं करेगा। जर्मनी को नाटो की रक्षा तैयारियों पर भी भरोसा नहीं है। तभी तो इबेहार्ड जोन ने कहा, हमला होने के बाद न तो यूरोपीय संघ और न ही नाटो प्लान बनाने और सेना को तैनात करने का जोखिम उठा सकते हैं। जर्मनी खुद के भरोसे रूस की सेना से लोहा लेने की तैयारी कर रहा है, लेकिन पुतिन की भारी भरकम फौज और महाविनाशक हथियारों के सामने वो कब तक टिक पाएगा, कहना मुश्किल है। जर्मनी और रूस की सैन्य ताकत की तुलना करें, जर्मनी की फौज में 1,83,638 एक्टिव जवान हैं, वहीं पुतिन की पलटन में करीब 10 लाख एक्टिव जवान हैं। रिजर्व फोर्सेस की बात करें तो जर्मनी में 9,49,000 जवान हैं, जबकि रूसी सेना का रिजर्व फोर्स 20 लाख के करीब है। आंकड़े चाहे जो हो, फिलहाल नाटो देशों में पुतिन का खौफ जरूर छाया हुआ है। नाटो का हर देश असुरक्षा के साए में जी रहा है। एक छोटी सी भूल रूस यूक्रेन युद्ध को तीसरे वर्ल्ड वॉर में बदल सकती है और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की अपनी हाथ तय देखकर अब प्रोपेगेंडा वॉर पर उतर आए हैं और चाहते हैं कि नाटो के दम पर उन्होंने पुतिन से पंगा ले लिया। अब नाटो को भी जंग के मैदान में रूस के सामने उतार दिया जाए, भले ही विश्व युद्ध क्यों न भर जाए, नौबत परमाणु युद्ध की क्यों न आ जाए। जेलेंस्की तो अपनी जिद पूरी करना चाहते हैं, अपनी सनक को सही साबित करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।